हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मसीही दौड़। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ज़रूर आप स्वर्ग जाने की चाह रखते होंगे, लेकिन क्या आप उस रीति से दौड़ रहे हो जैसा कि बाइबल बताती है? यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक मसीह व्यक्ति को एक अच्छा दौड़ दौड़ना बहुत ज़रूरी है स्वर्ग जाने के लिए। यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है स्वर्ग जाने के लिए। इस संसार में यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है और उसके बाद भी अगर आप एक अच्छी दौड़ नहीं दौड़ते, वचन के अनुसार नहीं चलते, तो आप चाहे यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें तो भी आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे बिना पवित्रता के जीवन के। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, इन बातों को जानने के बाद आप अपने जीवन को करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, यदि आप सही रीति से बाइबल के अनुसार नहीं चल रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जिन्हें सच्चाई अभी तक नहीं पता है। हो सकता है आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी गहरी बातें हैं जो कि हर एक मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उन बातों को नहीं जानेंगे तो आप उनके अनुसार कैसे चल पाएंगे? तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो आमतौर पर आपको बहुत कम लोग बताते हैं, जबकि हर एक प्रचारक को, हर एक पास्टर को, हर एक सेवक को, मसीहों को यह बात बतानी बहुत जरूरी है। क्योंकि इन बातों को अगर वो किसी को नहीं बताएंगे तो फिर एक मसीह व्यक्ति कैसे उन बातों पर चल पाएगा? तो आज के वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं कि किस रीति से आप एक अच्छी दौड़ दौड़ सकते हैं स्वर्ग जाने के लिए। क्योंकि सिर्फ इस संसार में ही हम यीशु को उद्धारकर्ता मानकर खत्म नहीं हो जाता, हमारा अंतिम पड़ाव जो है वो स्वर्ग है। तो अगर यीशु के आगमन पर आप उनके संग स्वर्ग नहीं जाते हैं तो इस संसार में आपका चर्च जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना सब कुछ खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी आत्मिक उन्नति हो सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा, आज मैं बात करने वाला हूं एक मसीही दौड़ के विषय में। हम सभी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम ये जानते हैं जब यीशु स्वर्ग से आएंगे तो हमें लेकर जाएंगे, और हमें लेकर जाएंगे तो हमें एक मुकुट दिया जाएगा। कौन सा मुकुट? स्वर्ग में परमेश्वर हमें मुकुट देगा, अनादिकाल के स्वर्ग में रहने के लिए हमारे सिर पर मुकुट रखा जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनेंगे और अनंत अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है उस मुकुट को पाना। सिर्फ आप चर्च जाकर या फिर आप एक कलीसिया से जुड़कर या संडे संडे की आराधना करके या अपने नाम के पीछे मसीह लगाकर रखने से आपको वो मुकुट नहीं मिलने वाला। उस मुकुट को अगर आपको पाना है, यानी कि सीधे शब्द में अगर मैं कहूं, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको पवित्रता का जीवन जीना होगा और एक मसीह दौड़ दौड़ना होगा। पौलुस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीह लोगों को सताया करता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसके हृदय को बदला और वो यीशु मसीह का प्रचारक बन गया, परमेश्वर के वचन का प्रचारक बन गया। और पौलुस ने अपने पूरे जीवन में मसीह को ग्रहण करने के बाद वो जितने साल तक इस पृथ्वी पर रहा, वो सिर्फ मसीहों को सही शिक्षा देता रहा और बाइबल के अनुसार चलने की प्रेरणा देता रहा, और जहां जहां मसीहों के जीवन में कमी थी उन कमियों को दूर करता रहा। इसीलिए पौलुस ने बहुत सारी पत्रियां लिखी, चाहे वो कोई कुरिन्थियों की पत्री हो या बाकी कुलूसियों की पत्री हो, ऐसे बहुत सारी पत्री लिखकर लोगों को शिक्षा दिया। आज उन्हीं पत्रियों से हमें समझना होगा, देखना होगा कि हमारे जीवन में कहां कमी घटी है, तभी हम एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। मेरे मसीह भाई बहन, हो सकता है आज का वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा अरे क्या बात कर रहे हैं, इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो आगे के कुछ वचन सुन लीजिए। आप 4 मिनट दे चुके हैं, अगले 4 मिनट दे दीजिए, क्योंकि मैं आपको इन वचनों से बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन आज आपसे और हमसे क्या बात कर रहा है। यह आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम कुरिन्थियों की पत्री में आते हैं, पौलुस वहां पर 9 अध्याय के 24 आयत में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है।
तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पौलुस यहां पर क्या कह रहा है? जैसे मैंने कहा कि हम एक मुकुट पाएंगे, तो पौलुस कह रहा है कि देखो उस मुकुट को पाने के लिए तो सब लोग दौड़ते हैं। आप जानते हैं एक जब ओलंपिक होता है या कोई भी रेस होती है, स्कूल में कोई कंपटीशन होता है, तो सब मिलकर एक रेस में दौड़ रहे होते हैं, लेकिन इनाम जो एक फर्स्ट प्राइज है वो एक ही को मिलता है। लेकिन जो सारे दौड़ने वाले हैं वो क्या ये सोचकर छोड़ देते हैं कि नहीं भैया इनाम तो किसी एक को मिलेगा तो हम सब क्यों दौड़े? हर व्यक्ति प्रयत्न करता है कि वो इनाम मुझे मिले, और उसमें से जो व्यक्ति उसके योग्य होता है वो उस इनाम को हकदार होता है। लेकिन यहां पर स्वर्ग की बात अगर करें तो यहां पर एक चीज हमें समझनी होगी कि स्वर्ग में हर किसी के लिए मुकुट रखा है जो जीतेगा। असंसारिक बातों में तो एक इनाम है और उसके लिए 100 लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में 100 इनाम है और 100 लोग दौड़ रहे हैं। अगर 100 के 100 दौड़कर जाएंगे और अच्छे से जीतेंगे तो 100 को इनाम मिलेगा, लेकिन अगर 100 में से सिर्फ एक दौड़ के चला जाएगा तो एक को इनाम मिलेगा, बाकी 99 को इनाम नहीं मिलेगा। इसीलिए पौलुस यहां पर कह रहा है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, चर्च सभी जा रहे हैं। आज के समय में विश्वासी लोग चर्च जाने से नहीं कतराते, जाते हैं, क्योंकि चर्च नहीं जाएंगे तो पाप हो जाएगा। उनके मन में ये होता है चर्च नहीं जाना पाप होना, तो चर्च जा रहे हैं। दूसरी चीज दान दशमांश देना वो भी सिखाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आज बताना चाहता हूं, आज के समय में गलती, सबसे ज्यादा गलती किसकी है जानते हैं? एक विश्वासी की गलती उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की प्रचारक और पास्टरों की गलती है। क्यों? क्योंकि पास्टर और प्रचारक उन्हीं बातों की शिक्षा आजकल कलीसिया में दे रहे हैं जिससे कलीसिया की उन्नति ना हो, परंतु पास्टर की और भविष्यवक्ताओं की उन्नति हो। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि वो शिक्षा नहीं दे रहे जिससे कि मसीह की कलीसिया मजबूत हो, परंतु उसकी शिक्षा दी जा रही है जिससे भवन बन सके, पैसा आ सके, अमीर बन सके। इन बातों की शिक्षा दी जा रही है मेरे प्रियो। इसीलिए पौलुस ने अपने पत्रियों में लिखकर कहा, देखो दौड़ते तो सभी हैं लेकिन इनाम एक को मिलता है। क्या आप उस दौड़ में दौड़ रहे हो जहां हजारों लोग जा रहे हैं? चर्च जाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। प्रार्थना करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। दान देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ पवित्र जीवन जीना भी उतना ही जरूरी है। केवल ये 3 काम कर लेने से आप स्वर्ग नहीं चले जाओगे। चर्च चले जाने से, प्रार्थना कर लेने से, दान दे देने से, इससे आपका स्वर्ग का रास्ता क्लियर नहीं होता। आपके जीवन में पवित्रताई का जीवन नहीं होगा तो ये तीनों काम आपके बेकार हो जाएंगे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज अगर आप अपने जीवन को देखते हैं तो आपको क्या लगता है आप कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं? एक पवित्रता का जीवन जीने का दौड़ दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं? एक चीज और याद रखिएगा, आज के वीडियो को सुनने के समय बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूं, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं, जो आप कह रहे हो उस चीज में तो मैं बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट समझता हूं। तो ऐसे लोग इन वचन को सुन लीजिए जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। इसी के 12 आयत में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, ध्यान से सुनिएगा, पौलुस कहता है अगर तुम्हें यह लग रहा है कि तुम परफेक्ट हो, तुम प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, चर्च जाते हो और आज्ञाओं को मानते हो, परफेक्ट हो, तो तुम्हारे लिए वचन है, लिखा है इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपको लग रहा है कि आप स्थिर हैं, आपको कोई गिरा नहीं सकता, तो सबसे ज्यादा चौकस आपको रहने की जरूरत है, सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको है, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों को गिराएगा जो मसीह में मजबूत हो रहे हैं। अगर आप एक मसीह में मजबूत व्यक्ति हैं तो अच्छी बात है, आप धन्य हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात भी आपके लिए है। आपको अपने जीवन को हमेशा परखना होगा। जो कमजोर मसीह हैं उनसे ज्यादा जो मजबूत मसीह है उनको अपने जीवन को, पवित्रता को परखने की जरूरत है, उसमें चलने की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है जो स्थिर समझता है अपने आप को वो खुद को परख ले, क्योंकि सबसे जल्दी वही गिरेगा और शैतान उसी के ऊपर गिराने की कोशिश करेगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब कोई दौड़ में दौड़ता है ना तो उसको पीछे से खींचकर आप सिर्फ उसकी गति को धीमा कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति आगे दौड़ रहा है और पीछे से एक व्यक्ति उसके कॉलर को पकड़ के खींचता है, तो क्या होगा? दौड़ने वाले व्यक्ति का जो गति है, उसकी स्पीड है वो कम हो जाएगी, लेकिन वो रुकेगा नहीं, ताकत लगा के दौड़ता रहेगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति जब दौड़ रहा है और पीछे से वो कॉलर पकड़ने वाला व्यक्ति उसे रोके नहीं परंतु उसे पीछे से और धक्का मार दे, तो क्या होगा? वो मुंह के बल गिर जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि शैतान जब आप आत्मिकता में बढ़ते हैं तो वो आपको रोकने की बजाय आपको पीछे से धक्का देता है ताकि आप मुंह के बल गिर जाओ। तो ऐसे ही आजकल मसीहों के साथ हो रहा है। जब वो आत्मिकता में बढ़ने लगते हैं तो उनके अंदर घमंड आ जाता है कि मैं बहुत पवित्र हो चुका हूं, और ऐसे समय में शैतान उनको धक्का मार के ऊपर चढ़ाता और वो मुंह के बल गिर जाते हैं। मेरे प्रियो याद रखिए,
आप धीरे धीरे दौड़िए, लेकिन पवित्रता में दौड़िए। एकदम सब कुछ पाने की इच्छा मत रखिए। परमेश्वर के आने तक स्थिर रहे, उसके आने तक विश्वस्त रहे, तो जीवन का मुकुट तुम्हें दिया जाएगा। ये एक बात का हमेशा याद रखना, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन मुकुट उसी को मिलेगा, इनाम उसी को मिलेगा जो अंत तक धीरज धरेगा और उसको जीतने के लायक काम करेगा। आज का जीवन, आपका जीवन आपको परखना होगा, वचन के अनुसार देखना होगा क्या पवित्रता का जीवन जीते हैं या नहीं जीते। अगर नहीं जीते हैं तो आप कतई यीशु के संग स्वर्ग में नहीं जाएंगे।